बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 4.3 है बेटा, उसको हमने सॉल्व करना है। यानी आपका बेटा तीसरा न्यूमेरिकल चौथे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की बुक का बेटा वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें जो गिवन डाटा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। इसको मैंने यहाँ पे जो है आपके सामने लिख लिया है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। लेकिन बेटा इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। चाहे हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, सेम बेटा तरीका फॉलो करना है आपने, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो अब आपने क्या करना है, पहले बुक से स्टेटमेंट को पढ़ना है। बुक से स्टेटमेंट पढ़ के उसको जब हम समझ लेंगे तो फिर इसको सॉल्व करना बेटा बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। ये बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल आपको फिर लगेगा। लेकिन सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट बुक में बेटा कुछ इस तरह से लिखी हुई है, थर्ड वाले न्यूमेरिकल की। कहता है टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम आ मीटर रूल एट द पोजीशन एज शोन इन गिवन फिगर। कहता है एक तस्वीर आपको बुक में दी हुई है, ये तस्वीर आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है। कहता है इसके साथ हमने दो वेट्स जो है वो लटकाए हुए हैं, एक W1 है और एक W2 है। ये दो वेट लटकाए हुए हैं बेटा, और तस्वीर में W1 हमें नहीं दिया हुआ और W2 की वैल्यू दी हुई है, वो कितना है, वो 4 न्यूटन है उसका वेट जो है। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है बेटा इफ द मीटर रोल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जो मीटर रोल है ये वाला आपका जो है बेटा, ये क्या कह रहा है, ये बैलेंस है। बैलेंस का मतलब दोनों साइडों से जो है ये बिल्कुल एक जैसा है, ये नहीं है ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल जो है वो बैलेंस है। इसका मतलब इधर और इधर जो है एक जितना वेट है, इसलिए ये बैलेंस है। ये पॉइंट जो है ना जहाँ पे ये सेंटर वाला है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये क्या है, बैलेंस है। ना इधर को झुक रहा है ना इधर को झुक रहा है, ये बिल्कुल जो है बैलेंस है। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है फाइंड द अननोन वेट। इसमें दो वेट दिए हुए थे, एक को हमने W1 का और दूसरे को W2 का। एक दिया हुआ है W2 और W1 जो है वो अननोन है, वो मालूम नहीं है, गैर मालूम है। तो ये जो गैर मालूम वेट है ये हमने फाइंड करना है। W1 हमने फाइंड करना है, W2 हमें गिवन दिया हुआ है। और बेटा ये ऊपर जो W1 से लेके सेंटर तक का फासला है ना, ये हमारे पास ये पहले वेट का फासला है, तो ये R1 होगा। यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, ये भी हमें तस्वीर में नजर आ रहा है। और जो W2 से लेके सेंटर तक का फासला है वो है R2 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। ये बेटा दोनों लिखी हुई है, R1 और R2 की वैल्यू। R1 है 40 सेंटीमीटर और R2 है 30 सेंटीमीटर। लेकिन जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, फासला जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर नहीं होता। तो अब हमने इस सेंटीमीटर को पहले किस में चेंज किया, मीटर में। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करते हैं, वैल्यू को किस पे डिवाइड करते हैं, 100 पे। जब सेंटीमीटर में वैल्यू दी हो और उसको मीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं बेटा, उस वैल्यू को 100 पे डिवाइड करते हैं। तो 40 को जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो 0.4 मीटर आ गया, और 30 को भी 100 पे डिवाइड किया तो 0.3 मीटर आ गया। ये R1 R2 भी बेटा आ गया ऐसे यूनिट में। W2 दिया हुआ है और W1 हमने फाइंड करना है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो टार्क का फार्मूला होता है ना, वो हमने यहाँ पे यूज करना है। वो होता है R क्रॉस F, यानी R और F मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इस केस में बेटा हमें वेट्स दिए हुए हैं, जो है F नहीं दिया हुआ, फोर्स नहीं दी हुई। लेकिन ये देखिए जो वेट दिया हुआ है वो 4 न्यूटन है। इसका मतलब यहाँ पे जो वेट है वो असल में फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स और वेट यहाँ पे सेम है। तो RF टार्क का फार्मूला बन गया। अगर ये टार्क 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे टार्क के साथ तो यहाँ पे भी बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। और उसने कहा था कि ये जो है बैलेंस जो है फॉर्म में है, ये जो हमारा मीटर रोल है ये बैलेंस है। बैलेंस का मतलब जो है वो है T1 यानी टार्क 1 इक्वल टू टार्क 2, दोनों बेटा क्या है, बराबर है। अब टार्क 1 हमारे पास कितने हैं, उसकी जो फार्मूला है वो है R1 W1 इक्वल
टार्क 2 का फार्मूला है R2W2। अब ये बेटा फार्मूले दोनों के हमने पुट कर दिए। अब इनकी वैल्यू R1 की वैल्यू थी 0.4 और इसके साथ मल्टीप्लाई, चाहे क्रॉस का साइन लगा लें चाहे ब्रैकेट लगा लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। W1 हमने फाइंड करना है, इसको वैसे लिख दिया, इक्वल R2 की वैल्यू है 0.3 और इसको मल्टीप्लाई बेटा किससे कर दिया, W2 से, और उसकी वैल्यू थी 4 न्यूटन। ये बेटा इसकी वैल्यू है W2 की 4 न्यूटन। यूनिट नहीं लिखते, सिर्फ उसकी वैल्यू लिखनी है। तो ये 0.4 साथ बेटा W1 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इन दोनों वैल्यूज को बेटा हमने मल्टीप्लाई करके देखने हैं। 0.3 मल्टीप्लाई 4, तो ये बेटा आ गया 1.2। क्या वैल्यू आ गई इसकी, 1.2। अब हमने W1 यानी अननोन वेट फाइंड करना था, तो ये बेटा इसके साथ 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके 1.2 के नीचे 0.4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा अननोन वेट है यानी W1 है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 को हमने डिवाइड करना है बेटा 0.4 के ऊपर। तो जब 1.2 को 0.4 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास फोर्स आई बेटा, सॉरी वेट जो आया वो आया 3। इसको इस पे डिवाइड करें। अब यहाँ पे इस वेट का भी बेटा जो है वो यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया इस वेट का यूनिट न्यूटन है, तो इसका भी न्यूटन होना है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स को जो है हम वेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो है अननोन वेट आ गया। इसने यही कहा था जो अननोन वेट है वो आपने फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 3 न्यूटन आ गई है। इसके साथ ही आपका ये न्यूमेरिकल नंबर 4.3 तीसरा न्यूमेरिकल चौथे चैप्टर का बेटा 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल है। अगर बेटा इसकी आपको समझ नहीं आई, किसी भी पॉइंट से कोई मसला होता है, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको मैथ की न्यू बुक की जो आपकी नई बुक आई है मैथ की, उसकी वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप मुझसे मैसेज पे भी उसका लिंक ले सकते हैं और उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।